अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा वो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि पीओ यानी कि इश्तियारी। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि वो इश्तियारी हो गया है। ये पुलिस कहती है कि हमने इश्तियारियों को पकड़ लिया है। पुलिस कहती है अफसरान बाला की तरफ से ऑर्डर है कि इश्तियारियों को पकड़ें। अब ये इश्तियारी कौन होता है, ठीक है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। जब आप कोई एफआईआर करवाते हैं और आपका मुलजिम गायब हो जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। आपको मशवरा ये दिया जाता है कि अगर आपका मुलजिम नहीं मिल रहा तो उसको जल्द अज जल्द आप इश्तियारी करवाएं। ये मैं आज आपको बताऊंगा और आपको एक सिंपल सी बात बताता चलूँ दौरे हाजिर की। आपने अक्सर देखा होगा कि नाके वगैरह पे पुलिस आपको रोकती है और बायोमेट्रिक आपका करती है, आपका जो आईडी कार्ड वो चेक करते हैं। उसका मकसद भी यही वाला होता है कि अगर आप इश्तियारी हैं तो आपको फौरी तौर पे पकड़ लिया जाए और बाद में पुलिस ये क्लेम करती है, वो दावा करती है कि जनाब ये इश्तियारी जो है इसको हमने बड़ी दूर से जाकर पकड़ा है, हालांकि वो उन्होंने आपको नाके पे पकड़ा होता है। बहरहाल जिस थाने के आप इश्तियारी होते हैं वो उनके हवाले कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इश्तियारी होते कैसे हैं, मतलब इश्तियार अगर लिया जाता है किसी भी मुलजिम का तो वो किस तरह से लिया जाता है, तो इश्तियारी बंदा किस तरह से बनता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। अगर किसी बंदे पे एफआईआर होती है या उस पर इस्तगासा होता है तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो समन लिए जाते हैं कि भाई साहब आपको जो है वो कोर्ट में पेश होना है, आपको जो है वो अथॉरिटी के सामने पेश होना है। लेकिन वो पेश नहीं होता, वो कोर्ट में भी पेश नहीं होता, तो उसके वारंट जो हैं पहले बेलेबल और बाद में नॉन एबल जो है वो लिए जाते हैं ताकि वो कोर्ट में पेश हो। लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो पेश नहीं होता और अपने आप को अब्सकॉन्ड कर लेता है, अपने आप को गायब कर लेता है, अपने आप को कंसील कर लेता है ताकि जो वो समन और जो वारंट है उनकी एग्जीक्यूशन न हो सके। हालांकि वो बेवकूफ़ ये नहीं जानता कि इसके बाद वो इश्तियारी होने वाला है और पुलिस और अथॉरिटीज़ के पास ये पावर है कि अगर कोई बंदा जो है वो कानून के मुताबिक कानून के ऊपर अमल नहीं कर रहा तो साफ ज़ाहिर है कि रास्ता कानून जो है वो अपना रास्ता बनाता है। इसके बाद अगर वो अदालत से मफरूर हो जाता है और वो ना पुलिस के पास आ रहा है और ना ही वो कोर्ट में जा रहा है तो पुलिस अदालत के ज़रिए उसको जो है वो इश्तियारी करार दिलवा सकती है। और अदालत ख़ुद भी अगर वो अदालत की प्रोसीडिंग में नहीं आ रहा और ज़मानत वगैरह करवा के या प्रोसीडिंग कुछ हो रही थी, मीनवाइल वो आया और बाद में वो भाग गया है, तो अदालत भी उसे जो है वो इश्तियारी करार दे सकती है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है और वो देखती है कि इस शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो समन भी जारी किया गया था, वारंट भी जारी किया गया है और ये जानबूझ के अपने आप को अब्सकॉन्ड कर रहा है, अपने आप को कंसील कर रहा है, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है और इधर उधर भागता फिर रहा है या कहीं पे बिल्कुल गायब हो गया हुआ है, तो वो इसके ख़िलाफ़ वो क्या करती है, वो 87 की कार्रवाई करती है। 87 CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत वो इस मुलजिम के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करती है कि ठीक है भाई साहब, अब आपने जहाँ पे भागना है आप बिल्कुल भागें, भागना आपका राइट है और कानून के मुताबिक कार्रवाई करना हमारा राइट है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि वो जाके थाने में ये पुलिस वालों से भी गिला शिकवा करते नज़र आते हैं कि भाई साहब आप जो है वो मेरे मुलजिम को गिरफ़्तार नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस आगे से कहती है कि भाई साहब हमने उसको इश्तियारी करार जो है वो दिलवा दिया हुआ है बाय द कोर्ट। अब वो जहाँ पे भी उसकी बायोमेट्रिक होगी, जहाँ पे भी वो पकड़ा जाएगा या हम उसे पकड़ेंगे या हमारे हाथ में वो आएगा, क्योंकि इश्तियारी होने के बाद बहुत जल्द ये पॉसिबल है कि वो जहाँ पे भी बायोमेट्रिक करेगा या कुछ उसके इस तरह के मामलात बनेंगे तो वो जल्द अज जल्द गिरफ़्तार हो जाएगा। 87 की कार्रवाई जो है इसको मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि कोर्ट की तरफ से जो है वो आफ्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट एक इश्तिहार जो है वो जारी किया जाता है उस बंदे उस मुलजिम के ख़िलाफ़ जो कि अपने आप को कंसील कर रहा था, जो कि अपने आप को एग्जीक्यूशन में वो नहीं आना चाह रहा था, वारंट की और समन की और दीगर कार्रवाई में वो जो है वो फ़रार होने की कोशिश करता है। तो उसके अगेंस्ट जो है वो एक इश्तिहार दिया जाता है और उस इश्तिहार को जो है उस इश्तिहार में उसका नाम, पता, वल्दियत, साकना जो भी है वो सारा कुछ मेंशन होता है और उसको उस अदालत की तरफ बुलाया जाता है और वहाँ पे बताया जाता है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त फ़लाँ जो है वो कोर्ट में आपने इतने बजे जो है वो पेश होना है। और जहाँ वो रिहायशी होता है वहाँ पे जो है वो पढ़कर सुनाया जाता है। और वहाँ पे जो है वो पुराने दौर में तो ये होता था कि वहाँ पे ढोल वगैरह जो है वो बजाया जाता था ताकि लोगों को जो है वो उस चीज़ का अंदाज़ा हो सके। लेकिन दौर जदीद में इस तरह का नहीं होता। लिखी हुई तो बात बिल्कुल है CRPC में, लेकिन अब कहाँ कोई ढोल बजाए और इस तरह के मामलात करे। बहरहाल कानून में है तो मैं ऐड करता चलूँ, जी ढोल भी ज़रूर बजाया जाता होगा, लेकिन मैंने नहीं कभी देखा। अच्छा जी, तो उसमें जो है वो और दूसरा यही है कि यही वाला जो इश्तिहार होगा
यही वाला जो नोटिस होगा ये किसी वाज़ेह जगह पर जो है वो चिस्पांदगी इसकी कर दी जाएगी, मतलब इसको लटका दिया जाएगा, इसको किसी नुमाया जगह पे लगा दिया जाएगा जहाँ से मुलजिम या दीगर लोग जो उस इलाके के हैं, उस मोहल्ले के हैं, वो पढ़ के उसको बता सकें या वो खुद पढ़े तो उसको पता हो। और इसमें टाइम लिमिट जो है वो कम से कम 30 डेज़ यानी 30 दिन का होता है। अगर वो इसमें नहीं आता तो उसकी जो है कोर्ट की तरफ से कार्रवाई जो इश्तिहारी की है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि चाहे वो अदालती इश्तिहारी हो या पुलिस का इश्तिहारी हो, इसके बाद उसके अगेंस्ट कार्रवाई तो साफ ज़ाहिर है वो होनी ही है। इसके बाद उसके अगेंस्ट जो कार्रवाई होती है वो 88 CRPC के तहत होती है। उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको ज़ब्त कर लिया जाता है, अटैच कर लिया जाता है, और अगर उससे वो कोई मुनाफा वगैरह जैसा कि किराया या कोई और कोई फलदार चीज़ें या कोई इस तरह के मामलात हैं तो वहाँ से जो उसकी आमदनी हो रही है उसको रोक लिया जाता है। और अगर वो इसको मज़ीद 2 साल तक इसको परसू नहीं करता तो वो सरकार उसको ज़ब्त भी कर सकती है। अब आपको मैं ये बताता चलूँ कि कुछ लोग तो जानबूझ के इश्तिहारी होते हैं और कुछ लोग जो हैं वो उनको इश्तिहार का पता ही नहीं होता। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो कोर्ट में ये साबित करें कि भाई साहब मुझे मेरे ख़िलाफ़ जो आपने इश्तिहार निकाला है मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है, और उम्मीद करता हूँ कि कोर्ट उनके ऊपर रहम करेगी और उनके साथ वो पंजाबी में कहते हैं कि हाथ हौला रखेगी। आगे आपको ये मैं बताता चलूँ कि अगर कोई बंदा इश्तिहारी हो गया है तो अब उसे क्या करना है। अगर कोई बंदा इश्तिहारी हो गया तो सबसे पहले वो कोर्ट से परी अरेस्ट बेल करवाए। बेल करवाने के बाद जो है वो अदालत में या पुलिस के सामने पेश हो, और अगर वो बग़ैर बेल के, बग़ैर ज़मानत के वो पुलिस में मतलब थाने में चला जाएगा या कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करेगा तो उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई बड़ी शिद्दत की होगी, क्योंकि वो जो भी उसका ट्रायल और आगे मामला चलेंगे तो उसमें वो यही कंसीडर होगा, और पुलिस जो है वो आपको पता है कि वो दाद लेगी कि हमने एक इश्तिहारी को गिरफ़्तार किया है, जैसा कि हमें अफसरान बाला की तरफ से ऑर्डर मिला था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इश्तिहारी कौन होता है और इश्तिहारी जो है वो कैसे एक मुलजिम को इश्तिहारी जो है वो करार दिलवाया जा सकता है और कोर्ट की उसमें सेटिस्फेक्शन किस तरह से होती है, और 87-88 की कार्रवाई के बारे में मैंने आपको बताया। और ये भी बताया कि अगर कोई इश्तिहारी बंदा हो जाता है और उसको अंदाज़ा नहीं है तो वो कोर्ट में आके अपने आप को बेगुनाह साबित करे, और अगर कोई इश्तिहारी है तो वो कोर्ट में आए और सबसे पहले वो अपनी कब्ल अज़ गिरफ़्तारी यानी कि परी अरेस्ट बेल करवाए, और बाद में जो है वो तफ्तीश शामिल तफ्तीश हो और उनको बताया कि इस तरह से मामलात नहीं थे और मुझे जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, और हो सकता है कि फिर कोर्ट उस पर रहम करे और अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो उसके साथ ट्रीट करे। साफ ज़ाहिर है जो जिस बंदे ने जो किया था उसका जो है वो सज़ा जज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इश्तिहारी के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देख के बहुत मज़ा आएगा, और अगर आप सेटिस्फाई हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।